कक्षा 10 आप लोग का 3 चैप्टर समाप्त करा दिए। अब चौथा चैप्टर है, वीडियो नंबर पहला ही रहेगा। अब चौथा चैप्टर क्या है? धातु और अधातु, यानी आपका क्या नाम है? धातु और अधातु, ये आपका चैप्टर चौथा चैप्टर है। इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा, धातु और अधातु। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक ना? इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स। तब देखिए, ये तो हालांकि आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा मत। हम केवल टेम्पररी में बता रहे हैं कि मैंने ये क्या क्या है, कैसे होता है, बस शॉर्टकट में इसको लेकर चल रहे हैं, इसलिए कि ऑलरेडी इसको चैप्टर से आप लोग हटा दिया गया है, ठीक? तो ये ना रहे कि आप लोग ये कहें कि हम पढ़े नहीं हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, ठीक? तो इसमें क्या पढ़ेंगे? धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप जान जाइए कि तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं और इनको कैसे बांटा गया है, कैसे कैसे आते हैं। तो धातु कौन होते हैं, अधातु कौन होते हैं, यही सब पढ़ा दे, उसके बाद से चैप्टर समाप्त हो जाएगा, समझिएगी। तो ये वीडियो नंबर पहला है, धातु और अधातु। तो देखिए, सबसे पहले तत्व हेडिंग बनाते हैं, तत्व। तत्व, अब देखिए तत्व किसे कहते हैं? वे सबसे छोटे कण, वे सबसे छोटे कण जो आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं, तो उसे ही तत्व कहते हैं, तो उसे ही तत्व कहते हैं। यानी तत्व क्या है? यानी एक तत्व है, तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मानिए एक ईंट जो होता है, ईंटा जो ये दीवार जो बनती है, जिससे घर बनता है, तो यानी एक ईंटा कैसे बनता है? कई मिट्टी की कणों से साना जाता है उसको पानी में, और कई मिट्टी के कणों से मिलकर एक ईंट बनता है। तो एक ईंट से एक घर बनता है या एक रूम बनता है। तो उसी तरह कई छोटे छोटे कणों से मिलकर एक पदार्थ बनता है, और उसी पदार्थ को हम तत्व कहते हैं, उसे ही तत्व कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। अब कई तत्व मिलकर यानी एक आवर्त सारणी बनाएगा, और एक आवर्त सारणी में कई अधातु, उपधातु, अधातु मिलकर बनाए रहते हैं। तो उसी के बारे में हमको धातु अधातु के बारे में पढ़ना है, तो तत्व उसे कहते हैं, ठीक ना? अब तत्व के बारे में कहिए कि यानी, अब देखिए तत्व हो गया, अभी नहीं चल रहे हैं इस पर, अभी चलेंगे धीरे धीरे। तत्व, अब देखिए एक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व पाए जाते हैं।
एक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं? 118 तत्व पाए जाते हैं। 118 तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए, आवर्त सारणी को चार ब्लॉक में बांटते हैं। 4 ब्लॉक में बांटते हैं। तो यानी एक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटते हैं? 4 ब्लॉक में बांटते हैं या 4 ग्रुप में बांटते हैं। पहला यस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक, चौथा एफ ब्लॉक। यानी एक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब इसी में ये होता है 4 ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक ना। अब देखिए, एक आवर्त सारणी में तीन प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इससे ऐसे घबराइएगा मत। एक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटते हैं। अब उसी 4 ब्लॉक के तत्वों में, यानी एक आवर्त सारणी में 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। 3 प्रकार के तत्व मतलब धातु, अधातु, उपधातु, यही में तो तीनों है ना, तो उसी को 3 प्रकार के तत्व कहते हैं। कोई दिक्कत ना करिएगा, ठीक। 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, ठीक। अब 3 प्रकार के तत्व कौन कौन पाए जाते हैं देखिए। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। समझ पाए? यानी पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। अब इसी में उपधातु में है, तब हम आगे धीरे धीरे, ठीक ना। तब देखिए, अब इसी पर से हम हेडिंग डलवाते धातु, तो धातु के बारे में सब पढ़ाते। फिर दूसरा हेडिंग डलवाते अधातु, तो उसके बारे में सब पढ़ाते। फिर उपधातु, उसके बारे में सब पढ़ाते। लेकिन इसको पढ़ना नहीं है, इसीलिए हम सिंप्लीफाइड मॉडिफाइड कर दे रहे हैं, यानी समझा दे रहे हैं कि समझे रहिए, आगे काम आएगा। ये न कहिए कि हम इस चैप्टर नहीं पढ़ें, ये चैप्टर हटा दिया गया, ठीक ना। गुणधर्म हटाया तो गुणधर्म में तो सब आ जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया, गुणधर्म, भौतिक अभिक्रिया, जो भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सब हटा दिया, ठीक ना। इसलिए हम नहीं पढ़ाएंगे। और इसका नाम क्या है? धातु और अधातु, इसीलिए सब हट गया, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। अब इसमें है धातु, अधातु, उपधातु। तो अब ये है कि धातु किसे कहते हैं, ठीक, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, ये हम पढ़ा दें, ठीक। देखिए, अब क्या है,
अब हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं यस ब्लॉक किसे कहते हैं, मैंने यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक ना। अब इसे पढ़ा देंगे, धातु धातु पढ़ा देंगे, या चलिए धातु पढ़ लीजिए, ठीक ना। तब हम पढ़ा रहे हैं, देखिए यस ब्लॉक हेडिंग लगाएंगे। यस ब्लॉक पहला हेडिंग हमारा है यस ब्लॉक। तो यस ब्लॉक किससे करते हैं, जिस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरता है, जिस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरता है तो जिस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरता है तो उसे ही उस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी ये क्या है, जिस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरता है, किसी भी उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन भरता है तो उसे ही उस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तब यानी यस ब्लॉक का ये नहीं है, ये तो सबके लिए हो गया, लेकिन यस ब्लॉक के लिए देखिए क्या है, जो इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में भरते हैं तो उसे ही यस ब्लॉक कहते हैं, ठीक ना। उसे ही यस ब्लॉक कहते हैं। अब देखिए आवर्त सारणी में यस ब्लॉक बाईं ओर पाई जाती है, यानी हमें क्या मतलब है, जिस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरता है तो उसे ही यस ब्लॉक कहते, उसे ही ब्लॉक, यस ब्लॉक नहीं, उसे ही उस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में भरते हैं उसे यस ब्लॉक कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरता है उसे पी ब्लॉक कहते हैं। ऐसे है। तब यह क्या है, आवर्त सारणी में यस ब्लॉक बाईं ओर पाई जाती है। एक आवर्त सारणी में होता है तो उसी की बाईं ओर पाई जाती है, ठीक ना। अब वीडियो नंबर 2 में देखिएगा।